So next chapter is chapter 12 रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स ये हम सीनियर केजी से देखते आ रहे हैं। रोमन न्यूमरल्स किसे बोलते हैं। हमने ये 12th चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि ये चैप्टर स्मॉल चैप्टर है और ज़्यादा लेंथी नहीं है और ये आपको यूनिट टेस्ट 2 में आएगा। यूनिट टेस्ट 2 में आपको 2 चैप्टर आएंगे, दैट इज़ रोमन न्यूमरल्स एंड सेकेंड इज़ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये 2 चैप्टर आपको यूनिट टेस्ट सेकेंड में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द न्यूमरल्स वी यूज़ टुडे आर कॉल्ड द इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। हम डेली लाइफ में जो नंबर्स न्यूमरल्स यूज़ करते हैं वो नंबर्स को इंडो अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 ये जो नंबर्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। In the Indo-Arabic system, we use digits from 0 to 9. Indo-Arabic system में क्या करते हैं हम 0 से 9 तक डिजिट्स यूज़ करते हैं। 0 से 9 तक क्यों बोला है सिर्फ, इसके आगे भी हम बहुत करते हैं बट ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। फिर बाद में यही डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि 10 हो जाएगा, 9 के बाद क्या आता है 10, तो सी 0 के बाद 1 आता है और यहाँ पर 0 आ गया, ये 10 बन गया। अगर मैं 11 बोलती हूँ तो 11 में 2 टाइम 1 आता है। 12 बोलती हूँ तो 1 आता है 2 आता है। मीन्स 0 से 9 के बीच के पूरे डिजिट्स ही रिपीट होते हैं। ओके, कुछ न्यू नहीं आता है। सो इंडो अरेबिक सिस्टम में कितने डिजिट्स है टोटल, 0 से 9 तक। इन एंशियंट रोम, एंशियंट मीन्स पुराने ज़माने में, ओके। रोम मीन्स ये इटली का कैपिटल है, रोम। सो रोम में क्या होता था पुराने ज़माने में, रोम में हाउ एवर अनदर सिस्टम एग्जिस्टेड दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पर इंडो अरेबिक सिस्टम नहीं चलता था, वहाँ पर कम्प्लीटली मतलब पूरा तरह से वहाँ पर नंबर्स का डिफरेंट मेथड था वहाँ पर। The Roman numeral system used a combination of symbols to denote numbers. अभी नंबर्स को डिनोट करने के लिए रोमन न्यूमरल्स ये क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब 2 कोई भी नंबर को मिलाकर जो बनता नंबर है, जो नंबर बनता है उसे कॉम्बिनेशन नंबर बोलते हैं। ओके, तो न्यूमरल नंबर्स रोमन न्यूमरल्स जो है वो कॉम्बिनेशन सिम्बॉल्स है, यानी वो 2 सिम्बॉल को मिलाकर बने हुए हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सिंबल यूज्ड इन रोमन न्यूमरल्स एंड द इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अभी ये टेबल में आपको रोमन न्यूमरल्स दिखाए गए हैं और वो रोमन न्यूमरल्स हमारे इंडो अरेबिक में न्यूमरल्स में क्या वैल्यू रखते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया है टेबल में। सो सी हियर, आपको ये फर्स्ट रो में रोमन न्यूमरल्स दिखाए हैं और सेकेंड रो में इंडो अरेबिक जो इंडिया में फॉलो करते हैं वो आपको दिखाए हैं। सो ये हमने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में भी हमने ये रोमन न्यूमरल्स का देखा है। सो हेयर इज 1 हम ऐसा लिखते हैं ना, सो रोमन में ऐसा लिखते हैं जैसा कैपिटल आई होता है, सो ऐसा लिखते हैं। 5 हम ऐसा लिखते हैं इंडो अरेबिक में, सो रोमन में 5 इस तरह वी की तरह लिखते हैं। 10 जब हम इस तरह लिखते हैं 1 0 10, सो रोमन न्यूमरल्स में x की तरह 10 लिखा जाता है। इंडो अरेबिक में 50 50 हम इस तरह लिखते हैं, सो रोमन न्यूमरल्स में 50 को बताने के लिए l लिखा जाता है। ओके, 100 1 0 100 हम इस तरह लिखते हैं, सो रोमन न्यूमरल्स में c से उसे क्या होता है बताया जाता है कि c देखते ही समझ में आ जाता है कि ये 100 नंबर है रोमन न्यूमरल्स में। ओके, 500 को d से दिखाया जाता है और 1000 को m से दिखाया जाता है, यानी m रोमन न्यूमरल्स में m दिखा तो समझ जाने का कि वो 1000 है बोलकर। ओके, यू मे ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो ज़ीरो इन द रोमन न्यूमरल्स, रोमन सिस्टम। अभी आप देखोगे कि ये रोमन न्यूमरल्स में, रोमन सिस्टम में ज़ीरो कहीं नज़र आ रहा है क्या, नो। सो इसमें ज़ीरो नहीं होता है। आल्सो देयर इज़ नो प्लेस वैल्यू सिस्टम।
और हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम देखे 1s 10s 100, वो भी इसमें नहीं होती है। द सेम सेट ऑफ सिम्बॉल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अदर न्यूमरल्स। और दूसरा अभी यही क्या करते हैं, सिंबल रोमन न्यूमरल्स को हम बार बार यूज़ करते हैं उसके आगे का नंबर बताने के लिए, जानने के लिए, फॉर्म करने के लिए। ओके, इसी यही 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमरल्स का यूज़ होता है दूसरे भी नंबर्स फॉर्म करने के लिए, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। अभी रोमन न्यूमरल्स लिखते कैसा है वो हम देखेंगे। सो सी हियर, रोमन न्यूमरल्स आर रिटर्न लेफ्ट टू राइट। किस तरह लिखते हैं? लेफ्ट साइड से, मीन्स इस साइड से लिखते हैं तो हम राइट साइड तक जाते हैं। द फॉलोइंग आर सम बेसिक रूल्स टू फॉलो व्हेन राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए बेसिक रूल्स है जिसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं रूल नंबर 1। If a symbol is repeated, we add its value as many times as it is repeated. अभी कुछ सिम्बॉल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स में जो बार बार क्या करते हैं, रिपीट किए जाते हैं। We add its value as many times as it is repeated. हम क्या करते हैं कि उसका जितना उसकी वैल्यू जितने बार उसको लिखेंगे उसकी वैल्यू उतने टाइम क्या होती है, बढ़ते जाती है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर रोमन नंबर में लिखा है आई। आई मीन्स यहाँ पर 1 है। सो आई, ये आई की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम 2 टाइम उसी को रिपीट करते हैं, 2 टाइम लिखते हैं तो 1 + 1 हो जाएगा यानी 2। अगर उसी को हम 3 टाइम रिपीट करते हैं, 1 + 1 + 1 तो 1 2 3, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 3। ओके, हम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं कर सकते रिपीट। सो यहाँ पर x मीन्स 10 है। सी, रोमन में x मतलब 10 है। सो यहाँ पर लिख लिया है x मीन्स 10, तो हम 2x लेते हैं तो मीन्स 10 + 10 20 हो जाता है। हम 3x लेते हैं तो 10 + 10 + 10 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इसको भी हमने 3 टाइम ही रिपीट किया। बट द सेम सिम्बॉल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन अ रो। यानी एक रो में 3 टाइम्स से ज़्यादा हम कोई भी सिम्बॉल को रिपीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 4 इज़ नॉट रिटन एज, इस तरह। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 बोले तो हमने 1 लिया था, 1 स्टैंडिंग लाइन। 2 नंबर को दर्शाना था सो 2 स्टैंडिंग लाइन। 3 नंबर को 3 स्टैंडिंग लाइन। बट हमें 4 नंबर बताना है तो हम 4 स्टैंडिंग लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, 4 टाइम नहीं हो सकता। इस तरह ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 के लिए कुछ अलग नंबर दिखाया है, बट ये स्टैंडिंग लाइन नहीं लिखना है। ओके, 40 इज़ नॉट रिटन एज 4x। यानी अभी यहाँ पर 30 को हमने 3x किया था ना, 30 बताया था, बट हमें 40 लिखना है तो 4x लेंगे क्या? नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम 3 टाइम ही कोई भी रोमन न्यूमरल्स को रिपीट कर सकते, 4 टाइम नहीं कर सकते। 40 के लिए कुछ अलग न्यूमरल बताया है, वो हम देखेंगे। सिम्बॉल्स V, L and D are never repeated, so 10 is not written as double V। यानी V, L और D ये रिपीट नहीं होते हैं, ये वाले सिंबल। जैसे कि यहाँ पर अगर हमको 10 बताना हो, ये यहाँ पर सी है, यहाँ पर V की वैल्यू क्या दिखाई थी हमें, 5 है ना। सो हमको अब 10 बताना है तो हम ऐसा करेंगे क्या, V और V, यानी ये 5 + ये 5 10 ऐसा होता है क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? ये पहले ही बोल रहा है V, L and D रिपीट नहीं होते हैं, वो सिंगल ही रहते हैं। 10 के लिए भी एक अलग न्यूमरल्स है जो कि x है ना। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2, इफ a smaller value symbol is written after a greater value symbol,
वी ऐड द स्मॉलर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू। अभी इसमें ये बोल रहा है कि ये रोमन न्यूमरल्स का बोल रहे हैं हम, ओके। इंडो अरेबिक जो हमारे इंडिया में चलता है वो 1 मिनट आप माइंड में उसको हटा दीजिए और सिर्फ रोमन न्यूमरल्स पर फोकस कीजिए कि रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है कि अगर कोई स्मॉलर यानी छोटा वाला सिंबल जो है अगर वो बाद में आ जाता है और बड़ा वाला सिंबल वो पहले आता है तो हम उसमें एडिशन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी ये यहाँ पर दिया है v। v की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ओके। v की वैल्यू क्या है 5 है और यहाँ दिया है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन की यानी i की वैल्यू क्या है 1 है, यानी 1। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज रिटर्न आफ्टर अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, यानी ये 1 जो है वो स्मॉलर है देन 5 के, छोटा है ना 5 से, तो ये 5 के बाद आ गया है और 5 जो ग्रेटर था वो पहले आ गया है। सो इसको हम ऐड करते हैं, वी ऐड द स्मॉलर वैल्यू। हम क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू जो 1 है उसको ऐड करेंगे ग्रेटर वैल्यू में, ओके। सो कितना हो जाएगा ये 5 + 1 6, ओके। तो इसी तरह बताया है यहाँ पर ये 5 और ये 1 6, बिकॉज जो आई था वो 1 था और वी था वो 5 था, सिंस आई इज़ लेस देन वी, यानी आई जो है वो क्या है छोटा है वी से, यानी 1 इज़ लेस देन 5। सो वी ऐड 1 to 5, इसलिए हमने उन दोनों का एडिशन किया 1 to 5, ओके। इसी तरह ये 10 क्या है, x मीन्स 10, उसमें 1 का एडिशन किया 11, l की वैल्यू है 50 और I की वैल्यू है 1, यानी 51। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि बड़ा नंबर पहले आता है और छोटा नंबर बाद में आता है, तो हम उनका एडिशन करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, if a smaller value symbol is written before a greater value symbol, we subtract the smaller value from the bigger greater value। अभी इसका ये पूरा अपोजिट है, जिस तरह हमने रूल 2 में देखा था उसका अपोजिट ये है। अभी इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई स्मॉल वाला सिंबल पहले आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर 1 जो आए जिसको हम 1 बोलते हैं वो पहले आया है और ग्रेटर जो था वो बाद में आया यानी 5। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैसे करते हैं, ये आई यानी इसकी वैल्यू 1 और ये वी मतलब 5, तो हम क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर में से, यानी ग्रेटर कौन सा इसमें 5 है, तो हमें 5 में से 1 को कैंसिल करना होता है। सो सी हियर 5 - 1, तो कितना हो गया 4, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 5, छोटा है 5 से 1 इसलिए, एंड प्लेस्ड बिफोर इट वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5, इसलिए हमने 5 में से क्या किया 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 4 आंसर आया। दैट्स मीन 4 को किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है 4 को रोमन न्यूमरल्स में। इस तरह नहीं लिखेंगे 1 2 3 4, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। 4 को इस तरह लिखते हैं, ये 5 उसमें से ये 1 को माइनस किया यानी 4, 4 को रोमन न्यूमरल्स में इस तरह लिखते हैं। अगर हमें 10 पता था बट 9 किस तरह लिखते हैं हमें पता नहीं है, सो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 10 है, सो ये 10 में से 1 माइनस किए, सो 9 मिल गया हमें। सो 9 को इस तरह लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में, ओके। ये 9 को इस तरह लिखते हैं। अभी लिखना है 40, ओके। यहाँ पर x मीन्स 10 है, l मीन्स 50 है, तो क्या करना है 50 में से ये 10 को माइनस करना है, यानी 40 हमें मिल गया है ना। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4, to add the value of a smaller Roman numeral that has been formed by a combination of symbols। अभी
इन्हें बोल रहा है इसमें कि टू ऐड द वैल्यू ऑफ अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन सिम्बॉल्स, यानी जो हमने कॉम्बाइन करके यानी टू नंबर्स को कंबाइन करके जो एक नंबर बनाया था, जैसे कि ये 1 और 5 4 होता है, ऐड नहीं किया हमने, ओके, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। रूल नंबर 3 में देखा था ना हमने, ये 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 4 होता है, और ये है 7 यानी 5 6 7, ओके। सो ये हमने टू न्यूमरल्स को हमने कंबाइन करके 2 या 3 न्यूमरल्स को कंबाइन करके जो हमने एक न्यूमरल बनाया था रोमन का, जैसे कि ये 4 और ये 7। सो इसको क्या करेंगे, we write the entire numeral after the greater value symbol, मीन्स हम ये सब जो कंबाइंड न्यूमरल्स थे उसे हम क्या करते हैं, हमेशा ग्रेटर नंबर के या ग्रेटर सिंबल के बाद में ही लिखते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर है 10, ओके, और फॉर्म टू कंबाइंड नंबर से फॉर्म क्या किया था हमने 4। सो यहाँ पर हमेशा आफ्टर में लेते हैं, ग्रेटर नंबर के आफ्टर में क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर जो फॉर्म किया था वो लेते हैं, ओके। सो हेयर इज 10, एक्स मीन्स 10, और ये क्या था हमारा 4, सो उसमें एडिशन कर लिया है 4, सो 10 + 4 इज 14। सो इसी तरह हमने क्या किया, एक्स क्या है 10, अभी ये यहाँ पर आई एक्स का मीन्स क्या होता है, हमें पता है स्मॉलर नंबर जब बिगिनिंग में आता है तो हम ये नेक्स्ट नंबर में से ये फर्स्ट नंबर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी 10 थी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 यानी 9, ओके। सो ये 10 + 9 इज 19 हो गया। और यहाँ पर इस तरह नहीं करना है, इसका मेथड आप क्या करोगे, ये 10 है फिर प्लस ये 1 फिर 10, ये रॉन्ग मेथड हो जाएंगे। राइट इज ये 9 है और ये 10 है, ओके। सो द रोमन न्यूमरल सिस्टम इज़ नॉट अ कन्वीनियंट सिस्टम। रोमन कन्वीनियंट मीन्स ये आसान को बोलते हैं, ईजी। रोमन न्यूमरल सिस्टम ईजी सिस्टम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन ETC इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस सिस्टम। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन करने के लिए ये सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट है। द एब्सेंस ऑफ ज़ीरो इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम, और इसमें रोमन न्यूमरल्स में ज़ीरो भी नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम जाती है। That is the reason why Indo-Arabic numerals slowly replaced the Roman numerals in everyday life। इसीलिए क्या हो रहा है कि इंडो अरेबिक यानी हमारे जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या है, इन स्लोली रोमन न्यूमरल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और इंडो अरेबिक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ज़्यादा यूज़ में वही आ रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।